दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन व सामीन कराम, जैसा कि आपने सुना है बड़ी मशहूर मिसल है कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर इंसान को कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो दूसरा आपने ये भी सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मैं कहता हूँ गिरगिट को तो खाम खाम में बदनाम किया गया है। अगर कादियानी हजरात मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ लें तो इनको बखूबी पता चल जाएगा कि गिरगिट जल्दी रंग बदलता है कि मिर्ज़ा साहब रंग बदलते हैं। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, जो नए मेरी वीडियो सुनने वाले हैं, मैं उनको ये बता दूँ, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यूट्यूब पे आपका जो चैनल है वो हमें मिला नहीं। तो मैंने कुछ दोस्तों को कहा है कि इस बारे में चेक करें क्या मसला है, ये क्यों नहीं आ रहा। तो तब तक के लिए आप ऐसा कीजिए, गूगल में जाइए और वहाँ लिखिए शहज़ादा यूज़ आसफ़ उर्दू में। इंशाल्लाह जब आप लिखेंगे शहज़ादा यूज़ आसफ़ तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसको लाइक भी कर सकते हैं। कुछ कादियानी हजरात ने मुझे ये भी कहा कि आपके चैनल को तो लाइक ही बहुत कम मिलते हैं। तो मैं अपने मुसलमान जो भाई हैं इनसे कहूँगा, जो भी वीडियोस देखे वो लाजमी उसको लाइक करे और दूसरे लोगों में शेयर करे ताकि ये पैगाम मिर्ज़ा मसरूर तक कम से कम पहुँच जाए। तो नाज़रीन व सामीन कराम, मिर्ज़ा कादियानी ने जिस अपनी किताब में ये बात लिखी कि इन दो किताबों को पढ़ने से पता चल जाएगा कि यूज़ आसफ़ कौन है, तो जब हमने वो किताबें पढ़ी तो हमें पता चल गया। फिर जब हमें पता चला तो हमने ये बात कादियानियों तक भी पहुंचाई कि आप भी रिसर्च करें, आप भी चेक करें। तो नाज़रीन व सामीन कराम, अब ये देखिएगा कि उस एक झूठ के पीछे कहाँ कहाँ तक मिर्ज़ा साहब को झूठ बोलने पड़े हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी और किताब के अंदर कोई किस्सा लिखा हो। यहाँ एक ये भी बात मुमकिन है कि कादियानी हजरात अक्सर क्या करते हैं कि इस तरह की किताबें खुद छाप के रख लेते हैं, उनमें से वो तहरीरात निकाल देते हैं और बाद में जब ऐसा मामलों की पेश आता है तो तहरीर पेश कर देते कि ये देखे जी, ये तो इसमें ही ऐसा था। तो बहरहाल इंशाल्लाह उसका हल भी रज़ाई भतीजे के पास मौजूद है। तो चलिए हम उस किताब की तरफ चलते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी की हमने पहली वीडियो में भी दिखाई है। इस किताब का नाम है अल हुदा। इसमें जो पहले मैंने पेज लगाए थे वो और थे, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसी किताब के पेज नंबर 95 पे। इस पे मिर्ज़ा कादियानी ने एक मकबरा बनाया है और नीचे लिखा है, फिर इसके बाद हम इस शहर के रहने वाले उन मोतबर लोगों के नाम दर्ज करते हैं। यानी मिर्ज़ा कादियानी ने कुछ लोगों के नाम दर्ज किए हैं, मगर मिर्ज़ा कादियानी का दावा ये है कि लाखों लोग जो हैं, हज़ारों लोग इस बात के गवाह हैं कि वो जो यूज़ आसफ़ की कब्र है वो असल में ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो नाज़रीन व सामीन, ये मिर्ज़ा कादियानी का झूठ है। इंशाल्लाह इसको भी मैं साबित करता हूँ। अब देखिए आगे उसने लिखा है, जिन्होंने इस बात की शहादत दी है कि बिला शक व शुबा ये कब्र अल्लाह के नबी ईसा यूज़ आसफ़ की है। इंतहाई झूठ बोला गया है। इंशाल्लाह ये झूठ अभी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ये कहता है कि वहाँ पे, अब नाज़रीन व सामीन कराम आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये जिस जगह मोहल्ला खान यार में वहाँ पे जो लोग बसते हैं उनमें मुसलमान भी होंगे, अक्सरियत ज़्यादा मुसलमानों की है। मुसलमानों का अकीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप बखूबी जानते हैं, कादियानी हजरात भी जानते हैं कि मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा जिस्म अंसरी आसमान पर मौजूद हैं और कुर्बे क़यामत वो नज़ूल फरमाएंगे। अब मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि हज़ारों लोगों ने गवाही दी है कि वो कब्र किसकी है, ईसा अलैहिस्सलाम की है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि कोई मुसलमान ये बात नहीं कह सकता। अब पीछे देखते हैं रह कौन गया। अगर वहाँ पे कोई ईसाई रहते हैं तो ईसाइयों का भी ये अकीदा नहीं है कि ये कब्र ईसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि उनका अकीदा भी यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कुर्बे क़यामत। अगर वहाँ पे कोई यहूदी है, ठीक है, तो उसका अकीदा हो सकता है ये, क्योंकि वो
ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं। वो कहते हैं यहूदी कि हमने, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, वक़ौलिहिम इन्नल क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि यहूदियों का ये कौल है कि हमने अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा कातलूहु वमा सलबूहु। चलें वो तफसील लैदा है। अब हमें ये पता चल गया यहूदी और कादियानी इन दोनों का एक ही अकीदा है। यहूदी भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत हो गए हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं है। कादियानी भी यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, अब पीछे कौन बचता है? अगर वहाँ पे कोई हिंदू हो तो उससे इस काम से कोई सरोकारी नहीं है। उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों फौत हों, वो कब्र किसकी है किसकी नहीं है, उसको कोई इससे तल्लक नहीं है। ये वो झूठ है जो मिर्ज़ा कादियानी बार बार अपनी किताबों में लिख रहा है। और आगे से इस किताब के एंड पे सफ़ा नंबर 203 पर लिखा है, अब मिर्ज़ा कादियानी का नाम सुन लीजिए, लिखा है इमाम मुंतज़िर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, हिंदी व पंजाबी। क्या लिखा है? कैसा बुरा ना मनाइएगा अगर हम मिर्ज़ा साहब को इमाम हिंदी या पंजाबी कहें तो आपने बुरा नहीं मनाना, मरबियान बुरा ना मनाइएगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम मिर्ज़ा साहब को इस नाम से याद करेंगे, हिंदी व पंजाबी। हिंदी, अगर थोड़ा सा मिर्ज़ा कादियानी के अंदर हिंदी खून शामिल था, इसीलिए तो मिर्ज़ा साहब दूसरे जन्म के कायल हैं। कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ, कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ, कभी कहते हैं मैं उसकी शक्ल में आया हूँ। चले बहरहाल, फिर आगे लिखा हुआ है कि ये जो किताब है ये रबीउल अव्वल के महीने में मुकम्मल हुई है। वाह मिर्ज़ा साहब, आपने किताब रबीउल अव्वल के महीने में मुकम्मल की, हमने भी रबीउल अव्वल के महीने पे इस किताब पे वीडियो बना दी और आपके झूठ जो हमने रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया को दिखा दिए। कैसा रज़ाई भतीजे का और आपका कैसा तकाबली है जायज़ा। तो चलिए नाज़रीन सामीन कराम, अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चले कि वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनका अकीदा क्या था। तो क्यों ना मिर्ज़ा साहब से ना पूछ रहे, मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है कि वहाँ के लोगों का क्या अकीदा है। ये जो मेरे पास किताबें हैं ना, ये खाली वैसे सजी या पढ़ी नहीं हुई मेरे सामने, ये मैंने पढ़ी भी हुई हैं। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब जिल्द नंबर 21 रूहानी ख़ज़ाइन। हम क्यों किसी और से पूछे, कादियानी ज़रा तो किसी और की बात मानेंगे नहीं। तो इसलिए फिर मैं चाहता हूँ कि इनको जो सबूत भी दिया जाए वो भी मिर्ज़ा कादियानी की किताब से दिया जाए। अच्छा, मिर्ज़ा कादियानी सफ़ा नंबर 403 पर यह बात लिखता है, एक इसराइली नबी कश्मीर में आया। चले यहाँ तक तो हम कहते हैं ठीक है कि ये जो यूज़ आसफ़ था ये शायद इसराइल में कोई नबी गुज़रा हो, हमारे इल्म में नहीं है। उस किताब जो ऐनुल हयात है, जो अकमालुद्दीन है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने इसको नबी बनाया। ठीक है, वहाँ इसराइल का कोई ज़िक्र नहीं है इन दो किताबों में। ठीक है, हाँ अगर कोई और किताब हो, कोई तारीख़ की हो, कोई ऐसी वैसी हो, हमें उससे कोई सरोकारी नहीं है। हम तो मिर्ज़ा कादियानी की बताई हुई किताबों का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं एक इसराइली नबी कश्मीर में आया था, कोई इतराज़ नहीं है, हो सकता आया हो, और बनी इसराइल में से था, ये भी हो सकता है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उनका दौर था, बहुत से रास्तबाज मौजूद थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल थे। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। और शहज़ादा नबी कहलाता था, ये तो हम पीछे साबित कर रहे हैं कि ये बादशाह का बेटा था। उसकी कब्र मोहल्ला खानियार में है, हो सकती है। जो यूज़ आसफ़ की कब्र करके मशहूर है, तो वो था ही यूज़ आसफ़, तो कब्र करके मशहूर ली कौन सी बात है, यहाँ क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। अच्छा चलें आगे, मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है, बड़े मज़े की बात है। कहता है और अजीब तर ये, अब सुन लीजिए क्या अजीब तर है, अब ये रंग बदल रहा है कि वो लोग अब तक अपनी कमाल सादा लोही से दूसरे मुसलमानों की तरह यही अकीदा रखते हैं। किसकी तरह नाजरीन, याद रखें, दूसरे मुसलमानों की तरह। और दूसरे मुसलमानों की तरह अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम का क्या है दूसरे मुसलमानों का, कि वो जिस्म अंसरी जिंदा आसमान पर हैं। तो आगे मिर्ज़ा कादियानी ने खुद लिखा है कि हज़रत ईसा आसमान पर माँ जिस्म अंसरी चले गए। ये इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा स्कैन लगा दूंगा। ये लिखा है, मुसलमानों की तरह यही अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा आसमान पर माँ जिस्म अंसरी चले गए। नाज़रीन व सामीन कराम, ओ कादियानी,
ओ कादियानी मरब्बू, सुनो तुम्हारा मिर्ज़ा क्या कहता है। कहता है कि दूसरे मुसलमानों की तरह उनका अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं। जिन लोगों का ये अकीदा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, वो दुनिया में कोई भी कब्र हो वो कभी भी उस पर यकीन नहीं रखेंगे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की है। ये है वो झूठ जो मिर्ज़ा कादियानी ने बयान किया है। और इसमें कहता है जी मोतबर लोगों ने गवाहियाँ दी, बल्कि हज़ारों लोगों ने इसकी शहादत दी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब नाज़रीन, आपको समझ आ गई कि कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जिनका अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का है वो कब्र का अकीदा कभी भी नहीं रख सकते। तो अब मिर्ज़ा कादियानी ने हमें बता दिया कि वो जो सादा लोग थे उनका अकीदा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मन से आसमान पर हैं। अच्छा, एक और भी बंदा है जो कहता है मैं बड़ा सादा हूँ, और वो अकीदा 55 साल तक ये रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। एक ये सादा कौम, एक वो सादा जिसका दीन जो है कादियानी अपनाए बैठे है, जो हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ दीन है। इंशाअल्लाह ये जिल्द नंबर 19 मेरे पास पड़ी है, इसका मैं हवाला लगा के आपको बताऊंगा कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को कहता है कि मेरी सादगी, यानी मैं इतना सादा था कि मैं 55 साल तक यही समझता रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं। चले नाज़रीन किराम, ये बात आपके सामने आ गई। अच्छा, फिर अगले सफ़े पे लिखता है मिर्ज़ा कादियानी 404 पे, और फिर बावजूद इस एतकाद के पूरे यकीन से इस बात को जानते हैं कि एक इसराइली नबी कश्मीर में आया था जो अपने तईं शहज़ादा नबी करके मशहूर करता था। नाज़रीन किराम, वो लोग इसको शहज़ादा मानते थे, शहज़ादा नबी मानते थे, शहज़ादा रसूल मानते थे, उस पर किताब भी उतरी होगी, उनका वो अकीदा ठीक है। मगर उनका ये अकीदा कतई नहीं है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनका अकीदा क्या है कि वो ज़िंदा ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं। नाज़रीन कराम, नाज़रीन व सामीन कराम, यहाँ एक बात और बता दूँ कि मेरी वीडियो देखते देखते कहीं ऐसा ना हो कि आप नमाज से गाफिल हो जाएं। जो आपने अल्लाह की इबादत करनी है, जो आपने सुबह शाम के वज़ाइफ करने हैं, इससे बिल्कुल गाफिल ना हो जाइएगा। ये भी साथ साथ चलता रहे, ये एपिसोड भी साथ साथ चलती रहे, साथ साथ हम अपने रब के हुक्म भी बजा लाएं, इसके लिए कोशिश कीजिएगा। अगर नमाज का टाइम है तो वीडियो बंद करके नमाज़ पढ़ लीजिएगा, बाद में सुन लीजिएगा, ताकि मुझे भी इस बात का सवाब मिल जाए और आपको भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा।